भी न महशर में हमारा होगा। अरे सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा। वो मौक़र औलमाए कराम मोहतरम सामईन बातम की पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगाते सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन जानिए 2019 में गालिबन मेरी हाज़िरी यही हुई थी, ज़माने दराज के बाद। और मुझे याद आता है कि मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब दुश्मने इस्लाम की छाती पे चढ़ के जो हक़ानियत की आज़ान दे दे, तौहीद का डंका बजा दे, उस खतीब को दुनिया मौलाना अहमदुल हुसैनी दिलदार नगर गाजीपुर यूपी के नाम से याद करती है। हजरत के हवाले से यहाँ तक मैं आया था, मुझे याद आता है अभी भी। मैंने पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा सूबा नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ जाने का मुझे मौका न मिला हो, जहाँ जलसे और नातिया मुशायरे और दीगर तमाम महफिलें सुनी जाती हो, जहाँ मुझे मौका न मिला हो। लेकिन यकीन जानिए कि डहुआ की सरजमीन से जब गया तो उस वक्त से लेकर वो चाशनी, वो हलावत, वो मिठास और वो अकीदत, वो मोहब्बत, वो मेहमान नवाजी रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं कि बहुत कम जगहों पे मिलती। डहुआ को अपना घर मानता हूं, दूसरा अपना घर मानता हूं। यहाँ से जब भी सदाएं जाती है, आवाज जाती है, तो मेरे दोस्तों बतौर एक नाज़िम के यहाँ आता हूँ, लेकिन उसमें 90% समझिए कि एक मिंबर की हैसियत से मैं यहाँ आता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, इन्होंने अपने खून पसीने को एक कर 6 महीना पहले से इस प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, उस नौजवानों ने न जाने कितने तानो तशनी के जुमले सुने, न जाने उनको क्या क्या कहा गया होगा, लेकिन मेरे दोस्तों 250-300 के करीब नौजवान मैं समझता हूं कि अहमदाबाद गुजरात की सरजमी पे यहाँ के लोग रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, केरल में रहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशे में रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जो शख्स त्योहार में नहीं आ सका बकरीद में, लेकिन इस प्रोग्राम की बरकत से इस जलसे सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि वो लोग मजबूर हो गए कि यहाँ का सफर किया जाए। औलमाए कराम की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है और हमारे अकीदे का एक मजबूत और मुस्तहकम लहजा, जिसे पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि पड़ोसी मुल्क के अंदर जिसके कलाम को, जिसके धुन को लोग पढ़ते हुए, गुनगुनाते हुए, चुराते हुए नजर आते हैं, उसका नाम जनाबे दिल खैराबादी है। पूरे शान शायरी के साथ मसनद शायरी पे बैठे हुए हैं। अब वो बार बार ये फैसला कर रहे हैं कि मुजाहिद साहब के इन जुमले को सुनने के बाद मुझे कौन से शेर के साथ आप लोगों की खिदमत करनी। आप घबराइए मत, मैं दिल भाई को गाहे बगाए हाई पावर का इंजेक्शन लगाता रहूंगा ताकि इंशाअल्लाह वो अच्छी से अच्छी शायरी आप तक सुनाते रहे। मेरे बड़े भाई दाएं जानिब कसीर तादाद में खड़े हुए हैं। भाई अगर आप इलेक्शन में न खड़े हो तो जगह मिल जाती है जहां वहीं बैठ जाइए। आप खड़े हुए हैं, पैर में मेरे दर्द महसूस हो रहा है, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करें। बहुत अच्छा लगा इंतजामिया का ये इंतजाम देखकर कि मेरे दोस्तों, हमारी माँ बहनों की तरफ इतने पहरे लगा दिए गए कि कोई माँ बहन हमारी किसी दरवाजे से, किसी गेट से इंग नहीं कर सकती है, मर्दों की महफिल में नहीं आ सकती है, मर्द उनके महफिल में नहीं जा सकते हैं। जलसे जुलूस के अंदर ये कसम खुदा की दिल भाई, अगर हम लोग कसम खा लेते हैं तो हारिस नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि इस तरह का निजाम बहुत कम जगहों पर उंगलियों पे गिना जा सकता है कि एक आध जगह पे होगा, वरना कसीर तादाद में जलसे के नाम पे बदनामी होते मैंने देखा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि एक एक नौजवान, एक एक बूढ़े जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की है, चाहे माली एतबार से उन्होंने पेश किया हो, जानी एतबार से पेश किया हो, या मशवरा उन्होंने दिया हो, दुआएं की हो। मैं सवेरे ही आ गया था, एक दिन पहले आया हूँ आपके इस दयार में, सुबह में आ गया 2:30 बजे 3 बजे के करीब मैं और दिल भाई आता हूँ, देखता हूँ नौजवानों के चेहरे के ऊपर जो रौनक होनी चाहिए, चेहरे उड़े उड़े हुए नजर आ रहे थे। उनके पेशानी पे जो शिकन थी वो मैं देख रहा था। सारे नौजवान मायूस नजर आ रहे थे और
कह रहे थे कि 6 महीने की मेहनत पानी में बह जाएगी लग रहा है, लेकिन रब की जात पे यकीन भी था। दिल भाई ने एक जुमला बहुत अच्छा कहा कि मुजाहिद साहब मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो असतिज़ा, जो बड़े तलबा, उलमा, हुफ़ाज़ ये सब मगरिब की नमाज पढ़ने गए हैं, देखिएगा रब मेरा बारिश जरूर रोकेगा, इसलिए कि किसी न किसी की दुआ जरूर कबूल होगी और वो दुआ कबूल होती हुई नजर आ रही है इंशाअल्लाह। इन तमाम लोगों को, ये डहुआ की सरजमी पे हुफ़ाज़े कराम कोई ऐसा घर नहीं है, मेरा मानना है, जिस घर के अंदर एक हाफिज़ कुरान न हो, अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम दीन न हो, अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी महफिल, दीनी बस्ती, ये इलाका पढ़ा लिखा तबका है मेरे दोस्तों। मुझे कहीं भी प्रोग्राम पढ़ने जाता हूँ तो यकीन जानिए कि प्रोग्राम जल्दी कब खत्म हो और खत्म होने के बाद मेरी गाड़ी कब मिलेगी, दूसरे प्रोग्राम को कब अटेंड करना है, ये फिक्र हमारे ऊपर पहले से सवार होता है। लेकिन डहुआ की सरजमी पे आपकी बस्ती में आने के बाद मेरा दिल ये कह रहा है, इतना जल्दी 10 क्यों बज गया, कम से कम अल्लाह ताला ठहरा के वक्त को रोक दे ताकि काफी देर तक हम आपकी बस्ती में रहे। ये मैं नहीं, ये दिल खैराबादी भी यही सोच रहे हैं। और मेरे दोस्तों, एक ऐसा खतीब जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोलता है, बेरादराने वतन कसीर तादाद में उन्हें सुनते हैं, बिलखुसूस रात की तारीखियों के अंदर पंडित भी उसके रामायण और गीता के पढ़ने के श्लोक का जो अंदाज है, बाइबल हो या अथर्ववेद हो या ऋग्वेद हो, तो मेरे दोस्तों अंदाज़े बयां को सुनकर पंडित अपने दांतों तले उंगली दबाता है और कहता है कि ये पंडित है या मुल्ला है, समझ में नहीं आता। तो ये नाम मेरे दोस्तों हमारे अपने मंच से हमारे स्टेज की नुमाइंदगी करने वाला, उलमाए देवबंद की नुमाइंदगी करने वाला एक ऐसा खतीब जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह, वो आपकी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं, उनके खिताबे नायाब को आप समाप्त करेंगे, इस्लाहे मुआशरा सुनेंगे, हालात हाजरा सुनेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में सुनेंगे और ये अहद करके उठे, जैसा कि जनाब हजरत मौलाना इरशाद साहब जो माशाअल्लाह बड़ी कीमती, बड़ी जामे गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, अगर उसी पे अगर हम लोग अमल कर ले तो रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ कि जलसा करने का मकसद मेरा उसूल हो जाएगा। आज हम चाय खाने पे बैठते हैं, चाय खाना नहीं कहिए, उसे गीबत खाना आप कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, वहां पर कभी भी दीन की बातें आप करते हुए नहीं देखते होंगे। उनके सर की टोपी कितनी ऊंची है, वो कैसे चलता है, वो क्या खाता है, फला के घर की बहू कैसी है, मौलाना का पैसा कहां से आ रहा है, कपड़े में रिवाइव कितना डाला है और ये आता कहां से है। मेरे दोस्तों, ये सारे नाप तौल वहीं पे होते हैं, हिसाब किताब चाय खाने पे मोदी जी के नक्शे कदम पे चलते हैं और वहीं पे मेरे दोस्तों गुनाहों के वो मुस्तहिक हो जाया करते हैं। ये बात हकीकत है कि जितनी तादाद में हम चाय खाने में पहुंचते हैं, खुदा के घर में पहुंच जाए तो कसम खुदा की ये उम्मत सरबलंदी के साथ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फिर हुकूमत कर सकती है। ये बात हकीकत है। कहीं न कहीं हम बेजार नजर आ रहे हैं, मस्जिदों से दूर हो गए, नमाजों से दूर हो गए, सिर्फ हमें नुक्ताचीनी करने के अलावा कुछ नहीं आता। मेरे दोस्तों, इन तमाम चीजों पे अमल करने की जरूरत है। यहाँ के एक एक कमेटी को मैं इंशाअल्लाह बाद में बैठने के बाद कमेटी के एक एक फर्द का नाम लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन चंद नाम जो मेरे बड़े अहम हैं, मेरे भाई जैसे है, जलसा तो आज हुआ है, जलसा हो न हो, उनसे हमारी गुफ्तगू हफ्ते में एक आध बार होती रहती है, मैं खुद कर लिया करता हूँ। हमारे बड़े भाई आली जनाब हाफिज नजरुल हक साहब माशाल्लाह जो चेन्नई में रहते हैं, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मौलाना अब्दुल रहीम साहब है माशाल्लाह बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी है, ये तमाम है। मौलाना अब्दुल जाबिर साहब है माशाल्लाह जो बेंगलोर के अंदर टेलर है। और मौलाना आफाक साहब, कसम खुदा की सोचा था तेरी सादगी पे लिखूंगा एक गजल, अफसोस तेरे मेयार के अल्फाज न मिले। आए हाय, इतना बड़ा जय्यद आलिम, इतना पढ़ा लिखा आलिम, इस खंदा पेशानी के साथ बंदा मिलता है कि कसम खुदा की जो इनसे मिल ले वो उनका गुलाम होकर रह जाता है। बड़े खिदमात इनके हैं माशाल्लाह। आपके बस्ती के एक एक लोग को मैं मुबारकबादियां पेश करता हूं कि बैक वक्त एक जबान में आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं और अपनी महफिलों में बुलाते हैं। मशवरे के अंदर खैर है, कभी भी अकाबिर उलमा का उलमाओं की जब मजलिस हो और उसमें मशवरे होते हैं तो मेरे दोस्तों उस मशवरे के एतबार से काम बड़ा अच्छा हुआ करता है। मैं आमतौर से निजामत के आगाज में इतना वक्त नहीं लेता, लेकिन आप मेरी गुफ्तगू के जरिए ये देख रहे होंगे कि ऐसा लग
रहा है कि मैं अपने सीतामढ़ी बिहार फुलवरिया में खड़ा हूँ, डहुआ उसी सरजमीन को अपना हिस्सा मानता हूँ। मेरी बड़ी खुशी होती है जब डहुआ में मैं आता हूँ, अपने घर में आता हूँ। आप लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मैं मुबारकबादियां पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बारिश के मौसम में भी आपको नरम बिस्तर पे होना चाहिए था, आपको अपने छत के नीचे होना चाहिए था, आप अपने बिल्डिंग में आराम फरमा होते, गरम गरम चाय ले रहे होते। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर न कोई प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री कोई योजना सुनाने आया है। सिर्फ इश्क़ रसूल की जो चिंगारी थी आपके सीने में, वो शोले में तब्दील हुई। आप आवारिसिने अंबिया की दीदार करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ ले आते हैं। मेरे दोस्तों, ये है जलसा सीरतुन नबी। अब हम तमाम शायरों को, तमाम मुकर्रिरों की भी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है कि शायर, मुकर्रिर या नाज़िम, इनके जबान से कोई ऐसा जुमला न निकले जिसपे कल दूसरा कमेंट किया जा सके। मेरे दोस्तों, बल्कि ऐसी बातें कहने की कोशिश करें कि कल जब ये जलसा खत्म हो तो हर आदमी ये कहता हुआ नजर आए कि दिल खैराबादी ने क्या तारीखी शेर पढ़ा, ऐसा शेर पढ़ा कि खालिद इब्न वलीद याद आ गए, ऐसा शेर पढ़ा कि माशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह की यादें आ गई, माशाअल्लाह दारुल उलूम का मिशन याद आ गया। ऐसे मुकर्रिर अपने खिताब के अंदर कुरान हदीस की रोशनी में माशाअल्लाह तकरीर पेश करे कि हर मजमा यहाँ से कोशिश ये करे कि इंशाअल्लाह पहले से जो हम हैं वो अच्छे हो गए हैं, हमारी मालूमात में इजाफा हो गया है, हम पहले से ज्यादा मुहज्जब हो गए हैं। अगर ये लेकर दिल में आए हैं और लेकर जाते हैं तो कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ मिंबर रसूल पर कि आपका जलसा करना, आपका आना कबूल हो गया। लेकिन अगर आप इसलिए आए हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब कैसे खड़े हुए थे, पता नहीं क्या शेर कह रहे थे, कपड़ा किस रंग का पहने हुए थे, चश्मा किस अंदाज का था, मुजाहिद हसनैन हबीबी के हाथ में आईफोन 14 था, प्रो था, मैक्स था, पता नहीं ये कहां से लाए होंगे, किसी का हड़प के लिए आए हैं, तो कसम खुदा की आपका आना बेकार है। आप ये चक्कर में ना रहे, आप सिर्फ ये रहे कि हमारे बड़े क्या कह रहे हैं उसे ले जाने की कोशिश कीजिए। आप इसलिए दूर दराज से सफर करके आए हैं, आप ही की वजह से मुजाहिद हसनैन हबीबी है, आप ही की वजह से दिल खैराबादी होता है। मेरे दोस्तों, आप ही की वजह से अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी बनता है। आपके बगैर न कोई जलसा है, आपके बगैर न कोई फनकार है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा मुबारकबादियां मैं पेश करता हूं। आपने मुझे 3 फीट बुलंदी पे बिठा दिया, ये आपकी मेहमान नवाजी है, आप उलमा नवाज है, आप मेहमान नवाज है, अपने मेहमानों को सर पे बिठाना जानते हैं, पलकों पे बिठाना जानते हैं, इसलिए आपने 3 फीट बुलंदी पे बिठा दिया। लेकिन हकीकत देखा जाए तो तराजू का जो भारी पलरा होता है वो कहां होता है? नीचे होता है। मेरे से अहमियत ज्यादा आपकी है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ जब नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश किया जाए, आकाए नामदार मदीने के ताजदार आमना के दुर्रे यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इसमें गिरामी आ जाए तो आपको कम से कम दुरूद पाक का नजराना पेश करना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, सुभान अल्लाह कहना है। लगे के मजमा बेदार है, हिंदुस्तान में है, ऐसा न हो कि शायर और मुकर्रिर ये समझ ले कि हम कब्रिस्तान में खड़े होकर सूरा फातिहा पढ़ रहे हैं। मजमा में बिल्कुल सख्त तारीख। तो इंशाअल्लाह इस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास वक्त बहुत है, घबराइए मत, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में मैं कोशिश करूंगा। अपने रब से दुआ करता हूं कि ए रब्बा, ए बारे इलाहा, हमारी तमाम खताओं को दरगुजर फरमा के हम में से जिससे भी खताएं हो गई हो, इसमें कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठा होगा, उनके सदक़े में कम से कम इस महफिल रसूल को तू कामयाब कर दे। ये दुआ कर मैं ये